ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंगल क्लासेज फॉर यू में। ठीक है, तो अपना क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ तक करा दिया था आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ तक करा दिया था? एक तो वो आइटा वाली फॉर्म, आइटा के पावर 4m प्लस आर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? आइटा के पावर आर। क्या होती थी? आइटा के पावर आर क्या था? आर एम अपॉन 4, यानी एम को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? आइटा की। एम को 4 से डिवाइड करने के बाद में किसकी वैल्यू प्राप्त होती थी आपके पास? आइटा की। ठीक है, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं इसके ऊपर आधारित? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 था, जैसे आइटा के पावर एन है प्लस आइटा के पावर एन प्लस 1 है प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 है प्लस आइटा की पावर n प्लस 3 एक्सोन ऑन जा रहे हैं। ठीक है, की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है किस प्रकार करते थे? देखो, आइटा के पावर n, आइटा के पावर n प्लस 1, आइटा के पावर n प्लस 2, आइटा के पावर n प्लस 3। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि यदि आइटा के पावर क्रमागत 4 राशियां हों, क्रमागत 4 राशियां, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3। चारों की चारों राशियां जो हैं क्या हैं? क्रमागत हैं। इसका मतलब क्या है कि आइटा की 4 क्रमागत राशियां हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली 0। यहाँ तक करा दिया था। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या करना है अपने को? कॉन्जुगेट ज्ञात करना। क्या करना है? कॉन्जुगेट ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार डिफाइंड करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं। जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि मैं जेड बार की बात करूं, जेड बार की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट है। क्या है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? सहयुग्म। सहयुग्म। ठीक है, इसके बाद में छोटा सा कंसेप्ट और बताया था आपको। क्या बताया था? यदि जेड प्लस जेड बार करते हैं, जेड प्लस जेड बार करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस इसका सहयुग्मी, इसमें ऐड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? एक रियल नंबर, यानी टोटल रियल नंबर क्या होगा? 2x। क्या होगा? 2x। आ गई बात समझ में? 2x क्या है? रियल नंबर। कैसे आएगा रियल नंबर? जैसे इसको ऐड करेंगे, x प्लस आइटा वाई प्लस एक्स माइनस आइटा वाई। इसका मतलब आइटा वाई कैंसिल। आया क्या? क्या प्राप्त हुआ? 2x। 2x क्या है? एक रियल नंबर। 2x क्या है? एक रियल नंबर। इसी प्रकार नंबर 2 कंसेप्ट था जेड प्लस जेड बार, तो कर लिया। जेड माइनस जेड बार, जेड माइनस जेड बार, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से इसका सहयुग्मी माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? काल्पनिक पार्ट 2 आयोटा वाई। 2 आयोटा वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट। क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये तो थे जब सहयुग्मी को आपस में जोड़ेंगे, सहयुग्मी को आपस में घटाएंगे तब। ठीक है, अब देखो, एक चीज आती है तुलना, कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? जैसे Z1 है हमारे पास a प्लस आइटा, Z2 क्या है? a माइनस आइटा, c प्लस आइटा d, c प्लस आइटा d। यदि आपसे कोई कह दे क्या करना है? Z1 इक्वल टू Z2, इसकी तुलना करनी है कि ये दोनों बराबर हैं। क्या है? ये दोनों बराबर है। अगर आपसे कोई कह दे Z1 Z2 के बराबर है, इसका सीधा सा अर्थ क्या होता है कि a प्लस आयोटा b इक्वल टू क्या होगा? c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d। यानी जो रियल पार्ट हैं वो रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे।
इसका मतलब a इक्वल टू तो क्या है c है और b इक्वल टू क्या है d है। आ गई बात समझ में? ठीक है, यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपस में तुलना करनी है तो तुलना करने का सीधा सा अर्थ क्या है कि इसके जो रियल पार्ट हैं वो रियल पार्ट इक्वल होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होंगे। आ गई बात समझ में? यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कनेक्ट करना है और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या के साथ कनेक्ट करना। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर यदि आपसे कोई कह दे कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों इक्वल हैं, इक्वल है मतलब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि उसका सहयुग्मी ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं तो क्या आएगा? रियल पार्ट आएगा, और यदि माइनस करते हैं तो क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है? z बराबर 3 प्लस आइटा 3 प्लस 6 आइटा है, तो z प्लस z बार का मान हो। क्या है क्वेश्चन? है z इक्वल टू 3 प्लस 6 आइटा है, z बराबर 3 प्लस 6 आइटा है, तो z प्लस z बार की वैल्यू क्या होगी? क्या बताया गया आपको? z का मान क्या है? 3 प्लस 6 आइटा। z की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 6 आइटा। z की वैल्यू 3 प्लस 6 आइटा, इसका मतलब z बार क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 माइनस 6 आइटा, 3 माइनस 6 आइटा। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि z प्लस z बार करते हैं तो टोटल क्या आता है? रियल नंबर क्या है इसमें? 3, लेकिन रियल नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2x आता था, 2x, इसका मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। आंसर क्या होगा? 6। आगे बात समझ में? यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? डायरेक्ट करना है। जैसे z की वैल्यू ये है, क्या पूछा है? z प्लस z बार की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब क्या होता था? टू रियल नंबर मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यदि आपसे कोई कह दे कि z इक्वल टू 3 प्लस 6 आइटा है, z इक्वल टू 3 प्लस 6 आइटा है, आपको तो प्लस नहीं करना, आपको तो क्या करना है? माइनस करना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या आती थी? 2 इमेजरी नंबर, ठीक, यानी 2 इंटू काल्पनिक संख्या, 2 इंटू काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या क्या है हमारे पास? 6। इसका मतलब क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। आ गई बात समझ में? 12 क्या है? कि काल्पनिक नंबर आइट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? काल्पनिक नंबर। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो कुछ इसके गुणधर्म है। क्या है? गुणधर्म क्या कहते हैं? जैसे z1 प्लस z2 है, टोटल के ऊपर बार है, z1 प्लस z2 है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 की बार। क्या कह दिया जाए? यदि z1 प्लस z2 है, टोटल के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप? इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो? z1 प्लस z2 अलग अलग बार करके लिख सकते हो। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार यदि यही चीज़ आपको कोई माइनस में दे दे, पढ़े लिखे इंसान हो, यदि आपको कोई माइनस में दे दे तो क्या होगा? z1 का बार माइनस z2 का बार, z1 का बार माइनस z2 का बार। ध्यान दें, वरना यात्री अपने सामान के जिम्मेदार स्वयं होंगे। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 3 है, यदि आपसे कोई कहते z1 इंटू z2 का बार, इसका मतलब क्या है? z1 का बार इंटू z2 का बार। इसका मतलब क्या है? z1 का बार इंटू z2 का बार। आ गई बात समझ में? अब एक कंसेप्ट और आता है, छोटा सा कंसेप्ट, छोटा है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। कंसेप्ट छोटा है लेकिन बहुत ही काम की। z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके पावर n के ऊपर बार है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? z के ऊपर बार इक्वल टू n, z के ऊपर बार इक्वल टू n। ठीक है, नंबर 5 जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है? यदि z1 अपॉन
Z2, Z1 अपॉन Z2 की बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 की बार अपॉन Z2 की बार, Z1 की बार अपॉन Z2 की बार। ये क्या है, इसके गुणधर्म हैं, कभी भी पूछा जा सकता है आपको, थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल की टोटल कंसेप्ट हैं, ये आपको क्या करने हैं, याद करने, टोटल के टोटल कंसेप्ट हैं, याद करने। ठीक है, एक होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, कोणांक। कोणांक में किस प्रकार करेंगे, क्या होता है, ARGUMENT, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, कोणांक। बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, कोणांक की, कोणांक की बात हो रही है। यदि आपसे कोई कह दे एग्रीमेंट Z1 इंटू Z2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको इस प्रकार नहीं करेंगे अब Z1 इंटू Z2, इसको क्या करेंगे कि एग्रीमेंट Z1 प्लस Z2, यानी Z1 का कोणांक प्लस Z2 का कोणांक। यदि भी कोई भी चीज मल्टीप्लाई में दे रखी है आपको, दो कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोणांक Z1 प्लस कोणांक Z2, कोणांक Z1 प्लस कोणांक Z2। ठीक है, इसी में एक कंडीशन और आती है, क्या कंडीशन आती है, कोणांक Z की पावर n है, कोणांक Z की पावर n है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, इसको इस प्रकार हल करेंगे, n एग्रीमेंट Z, एग्रीमेंट यानी n कोणांक Z, n कोणांक Z। आगे बात समझ में आता है। ठीक है, थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी आपको याद करनी। आगे बात, ये किससे संबंधित कंडीशन थी, ये कोणांक की कंडीशन थी, कोणांक की कंडीशन। ठीक है, आगे समझ में दो ही चीज आती है इसमें, एक तो होता है मापांक। मापांक क्या होता है, मॉडुलस Z। एक होता है कोणांक, एक होता है कोणांक। कोणांक क्या होता है, कोणांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि आपसे कोई कह दे इसका क्या ज्ञात करना है, कोणांक। कोणांक, कोणांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कोणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, स्टार करके नोट करके लिखेंगे इसको, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गई, तो उसके बाद में देखो, इससे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n की आयोटा के पावर n में n की निम्नतम मान क्या होगा, क्या होगा जिसके लिए, जिसके लिए इसका मान 1 हो। क्या पूछा है, क्या पूछा है, 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा के पावर n में n की निम्नतम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इक्वेशन का मान 1 हो, जिसके लिए इक्वेशन का मान 1 हो। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन था 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। देखो सबसे पहले तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसको सरल करो। इसको किस प्रकार सरल करेंगे, 1 प्लस आयोटा है अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा है अपॉन 1 माइनस आयोटा है। इसका मतलब क्या है कि इसको हल करेंगे तो इस क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा कर दे, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। आ गई बात समझ में आता है। यहाँ देखो a इंटू ए यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर,
ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू वन, वन की स्क्वायर माइनस है बी की स्क्वायर, आयटा की स्क्वायर, आयटा की स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझो। अब देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब वन प्लस आयटा, आयटा की स्क्वायर प्लस है टू ए बी, टू आयोटा अपॉन वन की स्क्वायर वन माइनस आयटा की स्क्वायर क्या होती है माइनस वन, इसका मतलब है वन प्लस है वन। ठीक, क्या हो गया टू। यहां से देखेंगे वन, आयटा की वैल्यू माइनस वन प्लस है टू आयोटा अपॉन टू, अपॉन टू प्लस वन, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, क्या आ गया आयोटा, आयोटा के पावर एन। ठीक है, आयोटा के पावर एन है तो आयोटा एन की वैल्यू क्या लें कि इसका मान क्या जाए, मैंने बताया था कि आयोटा के पावर फोर की वैल्यू क्या होती थी वन, आयोटा के पावर फोर की वैल्यू क्या होती थी वन। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में यहाँ तक। देखो वन प्लस आयटा अपॉन वन माइनस आयटा के पावर एन में एन की निम्नतम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इसका मान क्या हो वन। वन वन कब आएगा, यदि आयटा के पावर फोर का गुणांक हो, आयटा के पावर फोर का गुणांक हो तो वैल्यू क्या आएगी वन, वैल्यू क्या आएगी वन। देखो वन प्लस आयटा अपॉन वन माइनस आयटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो वन प्लस आयटा अपॉन वन प्लस आयटा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब वन प्लस आयटा स्क्वायर प्लस टू आयटा अपॉन वन प्लस वन, ये तो टू हो गया, आयटा की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, बच गया क्या आयटा, बच गया क्या आयटा। आयटा की वैल्यू एक चाहिए, एक चाहिए तो एन की वैल्यू क्या लेंगे फोर, एन की वैल्यू क्या लेंगे फोर, ऑप्शन कौन सा सही हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है वन अपॉन फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव आयटा का कॉन्जुगेट कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है वन अपॉन थ्री प्लस फाइव आयटा का सहयुग्मी कौन सा होगा। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन थे थ्री अपॉन थर्टी फोर माइनस थ्री अपॉन फाइव अपॉन थर्टी फोर आएगा। ऑप्शन बी क्या था थ्री अपॉन थर्टी फोर माइनस फाइव अपॉन थर्टी फोर आएगा प्लस ऑप्शन सी क्या था थ्री अपॉन फोर्टीन प्लस फाइव अपॉन थर्टी फोर आएगा। ऑप्शन डी क्या था नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी क्या था नन ऑफ दिस। कॉन्जुगेट ज्ञात करेंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करते हैं वन अपॉन थ्री प्लस फाइव आएगा। वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। ऊपर तो क्या हो गया ये अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर नाइन माइनस बी की स्क्वायर फाइव आयटा की स्क्वायर 25 आयटा स्क्वायर, आयटा आयटा प्लस हो जाएगा प्लस 25, क्या आ गया थ्री अपॉन थर्टी फोर माइनस फाइव अपॉन थर्टी फोर आयटा, थ्री अपॉन थर्टी फोर माइनस फाइव, लेकिन ये क्या है ये इसकी वैल्यू आई है, वैल्यू आई। आप देखोगे थ्री अपॉन थर्टी फोर माइनस फाइव अपॉन थर्टी फोर दिखाई दे रहा ऑप्शन, ऑप्शन ए, लेकिन ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या पूछा है सहयुग्मी। सहयुग्मी क्या होता है अगर माइनस का निशान है तो प्लस का कर देंगे, प्लस का तो माइनस का कर देंगे। इसका मतलब थ्री अपॉन थर्टी फोर माइनस का निशान है प्लस का फाइव अपॉन थर्टी फोर आएगा, फाइव अपॉन थर्टी फोर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू। आ गई बात समझ में सहयुग्मी किस प्रकार ज्ञात करते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन और है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है 3 + 4 आइटा का वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? 3 + 4 आइटा का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो 3 + 4 आइटा, 3 + 4 आइटा, 3 + 4 आइटा का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं? वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? ऑप्शन क्या थे इसके? ऑप्शन थे √3 + आइटा, 2 - आइटा, 2 + आइटा 9। क्या क्या ऑप्शन है इसके? ऑप्शन था √3 + आइटा, ऑप्शन बी था 2 - आइटा, ऑप्शन सी था 2 + आइटा, ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज। ठीक है, किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखो वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। 3 + 4 आइटा, ये क्या होगा इसका वर्गमूल? ये क्या होगा इसका वर्गमूल? देखो कलाकारों, पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़े लिखे इंसान हो तो इसको किस प्रकार लिखते हैं? 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 - 1 + 4 आइटा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या लिख सकता हूँ? 4 - 1 + 4 आइटा, 4 - 4 आइटा। अब देखो ये क्या हो गया? ये 2 की स्क्वायर -1 है। -1 क्या होती है? आयोटा स्क्वायर। -1 क्या होती है? आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या करेंगे? ये तो 2 की स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा की स्क्वायर। ये क्या है? 4 आयोटा। अब देखो किसका वर्ग दिखाई दे रहा आपको? 2 + आयोटा, 2 + आयोटा की होल स्क्वायर, 2 + आयोटा की होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब 2 + आयोटा किसका होगा? ये ±2 + आयोटा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी। अब देखो एक कंसेप्ट और आता है छोटा सा, वो देखते हैं। क्वेश्चन है 9 + 25 आइटा का वर्गमूल क्या होगा? 9 + 25 आइटा का वर्गमूल क्या हो? वही वर्गमूल। ठीक है, अब 9 + 25 आइटा, ठीक है, स्क्वायर बनानी, स्क्वायर बनानी। क्या लिख सकते हैं इसको? 10 है, ये 10। क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? आयोटा स्क्वायर, आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 6, एक्सोनोट 2n प्लस का मान क्या होगा? 2n प्लस पढ़ाया गया कंसेप्ट है, काफी बार बता दिया आपको। आयोटा स्क्वायर, आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 6 है, कहाँ तक जा रही है? 2n + 1, 2n + 1। ऑप्शन क्या थे इसके? ऑप्शन था 1, ऑप्शन बी था -1, ऑप्शन सी था आयोटा, ऑप्शन डी था माइनस का आयोटा, ऑप्शन डी क्या था? माइनस का आयोटा। एक कंसेप्ट बताया था आपको, आयोटा स्क्वायर, आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 6, एक्सोनोट 2n + 1, 2n + 1। अब यहाँ देखना है, कहाँ पे देखना है? यहाँ पे देखना। यदि 2n + 1 सम है, ठीक है, यदि 2n + 1 सम है या फिर विषम है। सम है तो वैल्यू क्या होगी इसकी? 0, और विषम है तो वैल्यू क्या होगी? -1। विषम है तो वैल्यू क्या होगी? -1। 2n + 1 है, 2n + 1, 2n + 1, इसका मतलब 2 × n, n की कोई भी वैल्यू होगी, ये तो क्या हो गया? सम। क्या हो गया? सम। 2 का गुणांक है, सीधी सीधी बात है, 2 का गुणांक है तो सम। लेकिन इसमें +1 करेंगे तो राशि क्या आ जाएगी? विषम। अगर राशि विषम प्राप्त हो रही है तो इसका मान क्या होगा? -1। डायरेक्टली क्या ऑप्शन होगा? -1। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? -1। ठीक है,
क्या है, आयटा स्क्वायर आयटा के पावर 4 आयटा के पावर 6 कहाँ तक जा रही है, 2n+1 तक जा रहा है। ठीक है, 2n+1 तक जाने के बाद में देखेंगे अगर ये राशि सम है या फिर विषम। यदि सम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्टली 0। ये विषम है तो मान क्या होगा, -1। विषम है तो मान क्या होगा, -1। प्यारा कंसेप्ट है, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार। ठीक है, देखो भाई साहब करना कुछ नहीं है, आयटा स्क्वायर आयटा के पावर 4 आयटा के पावर 6 है। ठीक है, अंत में जो कंसेप्ट दे रखा है अंत में, ठीक है, इसको देखना है। यदि ये सम है ना, सम है तो इसका मान क्या होगा, 0। विषम है तो इसका मान क्या होगा, -1। विषम है तो इसका मान क्या होगा, -1। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन क्या था, आया हुआ क्वेश्चन है, आयटा के पावर 51 प्लस आयटा के पावर 52 प्लस आयटा के पावर 53 प्लस आयटा के पावर 54 प्लस आयोटा की पावर 54 आयोटा के पावर 55 का मान होगा। ऑप्शन ए था 1, ऑप्शन बी था -1, ऑप्शन सी था आयोटा, ऑप्शन डी था माइनस आयोटा, ऑप्शन डी था माइनस आयोटा। ठीक है, आयटा के पावर 51 आयटा के पावर 52 आयटा के पावर 53 आयटा के पावर 54 आयटा के पावर 55 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि यदि आयटा के पावर 4 क्रमागत राशियां हैं उनका मान तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। इसका मतलब ये तो नहीं के बराबर, इसको क्रॉस कर देंगे, इसका मान तो क्या हो गया, 0। बात किसकी करनी है, आयटा के पावर 54। आयटा के पावर m है, किस में चेंज करेंगे, आयटा के पावर r क्या होता था, m/4। 55 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 3 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 है 3, यानी आयटा के पावर 3 बच गया। आयटा के पावर 3 की वैल्यू क्या होती थी, 1/आयटा यानी माइनस का आयटा वैल्यू क्या आएगी कि माइनस की आयटा। आ गई बात समझ में, आ गई क्या। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आयटा के पावर m प्लस आयोटा के पावर m प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर m प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर m प्लस 3 की पावर n की वैल्यू होगी। ऑप्शन ए क्या था 5, ऑप्शन बी क्या था माइनस आयटा, ऑप्शन सी क्या था प्लस का आयटा, ऑप्शन डी क्या था 0। ठीक है, होल पावर n है, कुछ नहीं करना है, अंदर क्रमागत राशियां हैं, m है, m+1 है, m+2 है, m+3 है, यानी 0 के पावर n यानी 0। क्या आएगा, डायरेक्टली ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, लगे रहें। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं। ठीक है, इजी कंसेप्ट है, करके देखना, बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन कर पाओगे आप, सभी के सभी क्वेश्चन बनाओ। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.